आप ही के चैनल के बारे में कहोगे? हाँ हाँ बता दीजिए, बिल्कुल बता दीजिए। भ्रष्टाचार का मामला था जिस पर कि मैंने बहस की, बात की, रूपरेखा रखी थी। प्रधानमंत्री आज राजस्थान में थे, प्रियंका गांधी आज मध्य प्रदेश में थी। दो बातें मैं महत्वपूर्ण प्रियंका गांधी के बात से शुरू करता हूं। मध्य प्रदेश में ईडी क्यों नहीं आती? मुंबई के फिल्म कलाकारों के घर ईडी पहुंच जाती है, बीजेपी के कार्यकर्ता या बीजेपी के लोगों के पास या स्टेट में ईडी क्यों नहीं आती? उधर प्रधानमंत्री ने भी कहा कि राजस्थान की गहलोत सरकार पर उन्होंने तमाम तारे के निशाने साधे हैं कि कब पत्थर चल जाए, कब क्या हो जाए, कब ऑफिसर घेरे में आ जाए, कब रेप की बात, तमाम तरह की बातें उन्होंने अपने भाषण में कही हैं। बातचीत का सिलसिला मैं आज नए तरीके से शुरू करूंगा, एक एक को मौका दूंगा और उसके बाद वो तमाम सारे लोग जो यहां पर जुड़ना चाहते हैं मैं उनसे करूंगा। सबसे पहले बीजेपी मध्य प्रदेश में क्यों नहीं जाती? पहले तो मैं धन्यवाद करती हूं आपका कि आपने मुझे यहां पर फिर से आमंत्रित किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत स्वागत है। एक प्रवक्ता के नाते लोगों के बीच कर्म भूमि है ये मेरी, और यहां से फिर से आप लोगों के बीच में मैं आई हूं। भाजपा कहां पर खड़ी होती है लोगों के दिलों में, ये प्रवक्ता का एक काम है कि उसे दोबारा से एक आपसे कनेक्ट करे। मध्य प्रदेश की बात करने के लिए वाड्रा जी चली तो गई, पर ये भूल जाती हैं कि सीबीआई और ईडी का निशाना आपके टाइम पर आपने कितनी बार भाजपा को आपने सीबीआई का निशाना बनाया, जब सीबीआई आप कहते थे कि आपके अंडर है। कब कितनी बार आपने सीबीआई का बीजेपी के एक लिस्ट निकाली, ये बताइए आप कितनी बार आई, ये आप बताइए। और उसके बाद मैं यहां बता दूं कि हम लोगों को बीजेपी के ऊपर अगर सीबीआई की रेड की बारे में बात होती तो कुछ नाम मैं जरूर साझा कर देती हूं। कुलदीप सिंह सेंगर, लक्ष्मीकांत शर्मा, सुरेंद्र पटवा, मोहित कंबोज, पीवीएस शर्मा, दुष्यंत सिंह, ये बीजेपी के लोग हैं जिनके पास सीबीआई ईडी आई है। तो ये कह देना और अपने दिल को हल्के में कर देना और कह देना कि मोदी जी हम आपसे डरते नहीं, अमित शाह जी हम आपसे डरते नहीं, बिल्कुल सही बात है। अब डरिए मत इनसे, आप लॉ ऑफ द लैंड से डरिए, देश के कानून से डरिए। एक छोटा सा रिएक्शन इधर, फिर आम आदमी पार्टी जी। देखिए, जो इन्होंने नाम कहा वो नाम बिल्कुल तथ्य सही है इनके, लेकिन आंकड़े क्या बता रहे हैं? आंकड़े अगर हम लोग देखें, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इन सबों के आंकड़े जो देखते हैं उसमें 2004 से 14 के दरमियान के आंकड़े देखिए, उसमें आपको दिखेगा कि 50 से 60% जो है वो सत्ता पक्ष के लोग भी थे, विपक्ष के लोग, इस प्रकार का आंकड़ा होता था। लेकिन वो 2014 के बाद से वो आंकड़े बदल के 95% विपक्ष के हो चुके हैं। 5% के नाम इन्होंने खुद गिनती करा दी। देखिए, आज एक बयान बहुत इंपॉर्टेंट है कांग्रेस के नेता दिल्ली के, उन्होंने कहा कि जहां अनियमितताएं हैं कांग्रेस उसके खिलाफ है, जहां भी अनियमितताएं हैं कांग्रेस उसके खिलाफ है। बस हाँ, ऑफिसर्स जो हैं वो निशाना ना बनाएं, लेकिन जहां पे घोटाले हैं, जहां गलत है, वहां पे बात जरूरी है जी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का कल जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुबह सुबह जो फैसला दिया, वहां पे भी देखिए ईडी के कार्रवाई पे सवाल उठाया गया। कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को कहा कि आपकी कार्रवाई क्यों एक पक्षी दिखती है, क्यों आपको तटस्थ काम नहीं दिखता। और आज जब एक तरह से सिसोदिया के एक पक्षी शब्द नहीं इस्तेमाल किया, चलिए आप, मैं उसको कह दे रहा हूं कि आपका काम पारदर्शी शब्द, पारदर्शी था कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, दिशा निर्देश दिए। और आज मनीष सिसोदिया के मामले में सुनवाई करते हुए जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणियां की है, अभी उनको उस पर आता हूं, उस पर आता हूं। आम आदमी पार्टी ये शराब नीति तो पता नहीं क्या बदल भी दी, उसके बाद भी पीछा नहीं, मामला छूट रहा। मैं एक लाइन में पहले बोलूंगा, फिर आपके टॉपिक पे आता हूं। प्रतीक भाई, ये दिल्ली शराब नीति जो तथाकथित भारतीय जनता पार्टी द्वारा घोटाला बताया जा रहा है, ये हिंदुस्तान की सबसे सरफेस्ट पॉलिसी है, ये मैं डंके की चोट पे कहता हूं, नंबर 1। दूसरी बात, आज हिंदुस्तान के अंदर अघोषित आपातकाल चल रहा है प्रतीक भाई। अगर पत्रकार, अगर कोई बिजनेसमैन, कोई ब्यूरोक्रेट, इनके खुद के पार्टी के नेता अगर इनके खिलाफ बोलेंगे तो उनको भी जेल में, उनके पीछे सीबीआई और ईडी लगा देंगे। मैं इसके पीछे तथ्य बताता हूं। आज से कुछ 2-3 दिन पहले आपने देखा कि न्यूज मीडिया को लेकर जो भी पत्रकार महोदय थे, पत्रकार साथियों को इन्होंने जेल में डालने का कार्य किया। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस के एमपी को किस तरीके जानवरों जैसा व्यवहार किया गया।
उसके बाद आज संजय सिंह को कल इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। मैं चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, पिछले 8 घंटों में कोई 1 रुपए भी उनके घर पे बरामद हुआ हो, कोई एक कागज बरामद हो तो ये बता दें। और मैं आपके बातों को पूरी तरीके से समर्थन देता हूं। अगर कोई भी अनियमितता हुई हो, कोई हमारा नेता गलत किया हो, उसको फांसी लगा दे। अगर जरा सा भी गलत हो तो फांसी लगा दे। मैं इधर आता हूं, मैं आता हूं, बिल्कुल आ रहा हूं। से इन्होंने कहा कि सबसे अच्छी पॉलिसी है तो बंद क्यों कर दिया आपने? क्या कारण था कि आपने उस पॉलिसी को बंद कर दिया? और आप इतने बढ़िया हैं कि आप लोगों ने शराब पीने के लिए बच्चों की उम्र तक को घटा दिया। ये आप ये गलत तथ्य है। लेट हिम क्लैरिफाई। दिल्ली के अंदर ये नहीं, इन्हीं के खुद की सरकार गोवा के अंदर है, उसमें जाकर के चेक करें, मध्य प्रदेश के अंदर चेक कर लें। दूसरी बात प्रतीक भाई, मैं ये बताता हूं, एक ऐसी पॉलिसी है जो हिंदुस्तान के अंदर ऐसी पॉलिसी लाया गया जो गवर्नमेंट का राजस्व बढ़ाया है, जो ऐसा एक मिनट प्रतीक भाई, ऐसा मत कराओ, ऐसे नहीं, देखो भाई आराम से प्रतीक भाई, एक ये पॉलिसी एक बड़ी अच्छी काम की। ये भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली पुलिस की जो फांट गांठ करके दलाली चल रही थी वो बंद करने का काम ये पॉलिसी। आम आदमी पार्टी कहती है कि इससे सरकार को 8,900 करोड़ रुपए के करीबन लाभ होता, राजस्व मिलता। बीजेपी कहती है 2,800 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अब बोलो तुम, आगे आओ जी। ये पॉलिसी बता रहे हैं तो आपने उस पॉलिसी को क्यों बंद कर दिया? आप बताइए ना, क्या कारण था? और दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आप आए थे इस देश में नए राजनीति करने के लिए, साफ सुथरी। आप गुरुद्वारे के सामने शराब का ठेका खुलवा रहे हैं, विश्वविद्यालय के सामने आप शराब का ठेका खुलवा रहे हैं। ये कौन सी नई पॉलिसी है आपकी? आप तो आए थे इस देश में एक नई राजनीति लाने के लिए, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए। यही अरविंद केजरीवाल जी 2011 में कह रहे थे कि आज इस आंदोलन से जो आगे सरकार बनेगी ऐसा ना हो कि वो भी बदल जाए। ये अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था और अरविंद केजरीवाल जी बदल चुके हैं। अच्छी डिबेट करने लगे हैं भाईजान, आप अच्छी डिबेट करने लगे हैं। अब आपकी डिबेट में तर्क आने लगा। जी नीति शर्मा। कैसे भ्रष्टाचार के नशे में, शराब के नशे में देश के विकास को डुबोया जा रहा है, ये प्रत्यक्ष उदाहरण दिल्ली में देखने को मिलता है। जब दिल्ली से लेके, देश से लेके विदेश तक कोविड में हाहाकार मचा हुआ था, तो इन लोगों ने भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा लांग ली थी। इन्होंने बोला हम घर नहीं लेंगे लेकिन 55 करोड़ की रेनोवेशन करेंगे, वो भी उस समय जब कोविड का काल था। आप दलाली की बात करते हैं, इंग्लिश में उसको कमीशन बोलते हैं सर। 2% कमीशन वाली शराब पे 12% कमीशन ली, 6% आपके बेनिफिशियरी रहे आम आदमी पार्टी के। वहीं 145 करोड़ का शराबी व्यापारियों का पैसा आपने माफ किया। यही कोर्ट इन एविडेंस से काम नहीं करती है। दिनेश अरोड़ा के साथ साझेदारी आपने करी। राजनीति सवाल यह था कि सुप्रीम कोर्ट में जब यह मसला था तो उन्होंने कहा कि पैसे का जो लेन देन है वो पता चलना चाहिए। अगर वो सामने है तो क्राइम है, लेकिन अगर नीतियां बदली गई हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नीति बदली जा सकती लेकिन पैसे का लेन देन साफ होना चाहिए। सरकारों का अधिकार होता है नीति बनाने का भी, और अगर कोई नीति नहीं सही होती है तो उसको वापस भी लेने का। ये सरकार का एक हक होता है और हर चुनिंदा सरकार का अपना हक होता है। जैसे कि आपको बताऊं, 3 कृषि कानून बिल आए थे, बताया जा रहा था कि कितने फायदे हैं। अडानी का नाम जो है जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी सुनते हैं, जैसे ही अडानी के नाम को सुनते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है। असल में क्या है, 650 किसान शहीद हो गए, फिर उसके बाद पॉलिसी वापस नहीं ली गई। फिर उसके बाद यह समझाया जा रहा था कि इसके वापस लेने के फायदे क्या हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से पूछिए, 650 किसान जो शहीद हुए हैं उनके सवालों का जवाब कौन देगा? नंबर 2 बात, अब क्या है, विपक्ष ने तोते को पकड़ रखा है। एक जादूगर की जान जो थी एक तोते के अंदर थी। जैसे ही विपक्ष ने उस तोते को पकड़ा और थोड़ा सा तोते को इधर उधर करा तो जादूगर परेशान। कह रहे ये क्या हो गया? जो लेटेस्ट खबर है उसमें संजय सिंह को 10 दिन की रिमांड पर भेजा गया। स्क्रीन पे, आधे स्क्रीन पर आप 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया, जो आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं। जी सर, आम आदमी पार्टी वाले ने कहा
यदि दोषी है तो फांसी पे लगा दो। तो फिर आज दिन भर तमाशा जो कर रहे थे इनके कार्यकर्ता, चंडीगढ़ में तमाशा, दिल्ली में तमाशा, और प्रियंका गांधी जी आज व्यापम का नाम ली। मैं तो रिसर्च करके आया, व्यापम में पहला एफआईआर हुआ 2009 में। प्रियंका गांधी जी के सरकार थी, केंद्र में यूपीए की सरकार थी। 2009 से 2014 में एसआईटी बनी, शिवराज सिंह को क्लीन चिट मिला, सीबीआई जांच हुई, क्लीन चिट मिला। सिर्फ व्यापम करके ये जैन डायरी बना के चल रहे हैं। और इनका तो मोदी जी ने आज जिस डायरी की बात की, वो लाल डायरी, इनके मंत्री, इनके सहयोगी, इनके विधायकों ने मारा, इनके विधायकों ने पीटा। तो भ्रष्टाचार को दबाने के लिए आप अपने मंत्री। मैं आम आदमी पार्टी के पास जाना चाहता हूं, बिल्कुल जाना चाहता हूं। क्या मसला है आपका? एक भारत सरकार एक राजपत्र लेके आती है, हम राजपत्र को मानकर 28 जून 2018 से बीएड करते हैं। आज वो सुप्रीम कोर्ट से असंवैधानिक करार इस वजह से दिया जाता है कि इसमें केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्री का इंटरप्ट है, इसमें वो एक्सपर्ट कमेटी नहीं बनाई है। आज करोड़ों बीएडधारी सड़कों पे, कई सारे साथियों ने सुसाइड कर ली है। आज सरकार की गलत नीतियों की सजा हमें की, हम निर्दोष हैं। एनसीटीई की गलत, जी बिल्कुल, आपकी बात है, मैंने सुनी। बिल्कुल, सवाल यह है कि मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से एक बात पूछना चाहता हूं। कुछ दिन पहले आपने पंजाब में एक पुराने ड्रग के मामले में एक कांग्रेस के विधायक को गिरफ्तार किया और आपने कहा कि वो गलत है, जो गलत है वो गिरफ्तार हुआ। लेकिन अब आपसे यह पूछना चाहता हूं कि अगर यहां होता है वो, तो यहां गलत नहीं होता, वहां गलत है, कैसे? ये दोहरा मापदंड कैसे? प्रतीक भाई, दोहरा मापदंड नहीं है, उसका मैं एक्सप्लेनेशन पिछले डिबेट में आपको दिया था कि वो 2015 में एफआईआर लॉन्च हुआ था, 13 अप्रैल 2013। कभी भी हुआ हो, मैं हुआ, लेकिन अगर हुआ है तो अगर कहीं साक्ष्य है तो कर रहे हैं वो। उसमें साक्ष्य है प्रतीक भाई। आज आप सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन देखे होते, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट बोला पूरी तरीके से फॉल्स केस है, मनीष सिसोदिया कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इनके जो एसजी थे वो ये नहीं बताए 1 रुपए का आज 15 महीनों से जांच हो गया। 1000 जगह इन्होंने जांच एजेंसी लगा दिया, कई अधिकारी लगा दिए, एक चवन्नी का इनको सबूत नहीं मिला। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कारण है कि अगर संजय सिंह बोलेंगे तो उनको जेल में डाल देंगे, तृणमूल कांग्रेस वाले बोलेंगे जेल में डाल देंगे। और एक चीज आपको बताने जा रहा हूं, 2024 से पहले और कितने न जाने कितने नेताओं को जेल में डालने जा रहे हैं। ठीक, बीजेपी। मैं एक बात बता दूं इनको कि जो इतना ज्यादा आप बोल रहे हैं, कोर्ट के ऊपर आप इस तरीके से टिप्पणी कर रहे हैं। सेक्शन 19 PMLA मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर कोर्ट ने ये कहा है और ये संज्ञान लिया है और ये बोला भी है, ईडी को बोला है कि आप देखिए, हम लोग बीच में तब आते हैं अगर कोई फॉल्स केस होता है। सेक्शन 19 इस बात को सुनिश्चित करता है कि, और कोर्ट बोलता है कि अगर कोई भी अरेस्ट अनलॉफुल या वॉइड है, कोई गलत तरीके से हुआ है, तो उसको खारिज किया जाता है। अगर संजय सिंह इस वक्त 10 अक्टूबर तक रिमांड में है और मनीष सिसोदिया अंदर है और सत्येंद्र जैन अंदर है और बेल नहीं मिल रही, तो ये आप बता दीजिए कि ये कोर्ट ने इस बात के बारे में पूछा है और बता दिया आपको कि ये सीबीआई ईडी अपनी मर्जी से केस को ना बनाते हैं ना बिगाड़ सकते हैं। ये एक प्रॉपर तरीके का। ठीक है जी, बिल्कुल मैंने लिया। अरे भाई, आज जनता बहुत चुपचाप खड़ी, क्या बात है? हाँ जी, मैं आया जनाब। मैं कह रहा हूं कि देखिए, कोर्ट ने जो आज कहा, ये कहा ना कि 2 मिनट के लिए अगर जो स्थितियां 2 मिनट में जिरा होगी तो ये पूरा केस निकल जाएगा। तो देखिए, इसके पहले भी हम लोगों ने देखा छत्तीसगढ़ के मामले में सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि वहां पे अधिकारियों को जिस तरह से परेशान कर रही है ईडी, ये गलत है। और वहां पे उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई हुई थी छत्तीसगढ़ के मामले में भी, वहां पे भी लीकर पॉलिसी का ही मामला था। तो देखिए, ये जो पूरा मामला है वो यही चीज है जो प्रियंका गांधी ने कहा कि इनको नहीं दिखता। हम महाकाल कॉरिडोर, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के सबसे बड़ी झंडा बरदार है, वहां पे मूर्तियां विखंडित हो गई, खंडित हो गई। आज तक कितनी गिरफ्तारियां हुई, किनके ऊपर वहां पे कोई राज्य की एजेंसी गई, पुलिस गई, सीबीआई ईडी, कौन गया वहां पे? जी भैया जी, इतिहास गवाह है, मोदी जी के समय में कोई भी भ्रष्टाचार करेगा, चाहे वो राज परिवार से हो, चाहे संजय सिंह हो, चाहे कोई और भी हो, जो भी भ्रष्टाचार करेगा चुन चुन कर उसको बख्शा नहीं जाएगा, वो जेल के सलाखों के पीछे होगा। फिर इन्होंने दलील इसी तरह के दी थी ना, मनीष सिसोदिया जब भारत रत्न की तरह हैं, उनको शिरोमणि मानते थे। ये बताइए, दुनिया का पहला शिक्षा मंत्री शराब घोटाले के आरोपी में वो जेल में है, और आप मनीष सिसोदिया इतने ही ज्यादा कट्टर ईमानदार थे, अब तक उनको जमानत नहीं मिली। और उनके देखिए ना, उनके वरिष्ठ वकील कौन है, वो कांग्रेस
कांग्रेस का अभिषेक वकील तो कोई भी हो सकता है भाई, अभिषेक मनु वकील तो कोई भी हो सकता है। मैं कहना चाहता हूँ कि अभिषेक मनु सिंघवी इतने वरिष्ठ नेता आज तक जमानत नहीं दिलवा पाए। ठीक ठीक, ये पॉइंट ले लीजिए। मैं चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी, अगर इनको भ्रष्टाचार से समस्या होता चाहता हूँ यार ऐसे नहीं होगा। अरे बोलने दो यार, भाई बोलने दो। नहीं जी प्रतीक भाई, अगर इनको भ्रष्टाचार से समस्या होती तो आज अजीत पवार जेल में होते, आज शुभेंदु अधिकारी जेल में होते, हेमंत शर्मा जेल में होते, नारायण राणे जेल में होते। तो एक बात तो तय है, इनको भ्रष्टाचार से समस्या नहीं है, इनको डर है 2024 में इंडिया गठबंधन इनकी विधायक। तो मुझे आप ये बात बताइए कि कब भाजपा ने जाकर, जब केस चल रहे हैं कोर्ट के अंदर, तो भाजपा ने जाकर बोला है हाँ जी छोड़िए इनको? बताइए कब बोला भाजपा ने, कब अपनी अर्जी लगाई, कब एफिडेविट लगाया और बोला छोड़िए इन्हें? ये तो आप लोग हैं, आप लोगों ने नारायण के नाम पर। ओल्ड पेंशन आओ, कौन आप? अभी कर्ता संघ है, तो आगे रखिए, अभी ये बात नहीं हो पा रही। 24 आ गया है अब, तो तभी आंखें दिखा रहे हैं, तभी वो ओल्ड पेंशन वाले आंखें दिखा रहे हैं। रुकिए अभी,